नमस्कार मित्रों। पंचतंत्र की आज की कहानी का शीर्षक है चांद की झील। एक जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उनका राजा एक बहुत बड़ा राजसी हाथी था। वह उन्हें प्यार और देखभाल के साथ पालता था। उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। कुछ वर्षों तक बारिश न होने की वजह से सभी नदियां और तालाब सूख गए। पक्षी और जानवर प्यास से मरने लगे। बहुत से लोग पानी की तलाश में जगह छोड़कर चले गए। जंगली हाथियों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ा। उनके राजा को पता था कि अगर उन्हें जल्दी पानी नहीं मिला तो उनमें से बहुत से प्यास से मर जाएंगे। उसे जल्द से जल्द पानी ढूंढना था। उसने हाथियों को पानी की तलाश में अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। उनमें से एक को दूर दूसरे जंगल में पानी से भरी एक बड़ी झील मिली। जब उसने आकर वापस बताया तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने सभी साथियों को झील की ओर जाने का आदेश दिया। यह एक खूबसूरत झील थी। इसके पास खरगोशों की एक बस्ती थी। हाथियों को इस बस्ती से होकर गुजरना था। हजारों खरगोश कुचलकर मर गए और हजारों घायल हो गए। खरगोश घबरा गए। उनके राजा ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, जंगली हाथियों का एक झुंड हमारी कॉलोनी से होकर गुजर रहा है। वे पहले ही हजारों लोगों को मार चुके हैं या घायल कर चुके हैं। हमें और मौतें रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारी नस्ल को बचाने का कोई उपाय सोचें। खरगोशों ने सोचा और सोचा, वे हाथियों को कैसे रोक सकते हैं। एक छोटा खरगोश खड़ा हो गया। महाराज, उसने कहा, यदि आप मुझे अपने दूत के रूप में हाथियों के पास भेजेंगे तो मैं कोई समाधान ढूंढ लूंगा। बिल्कुल, मेरे दूत के रूप में जाओ और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। छोटा खरगोश जल्दी से बाहर निकल गया। उसने हाथियों के एक समूह को झील से लौटते देखा। बीच में राजा था। उसके पास पहुंचना असंभव था। खरगोश ने सोचा, मैं कुचल कर मर जाऊंगा, इसलिए वह एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया। हे हाथियों के राजा, उसने चिल्लाकर कहा, कृपया मेरी बात सुने। राजा ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर मुड़ गया। तुम कौन हो? मैं एक संदेशवाहक हूं, खरगोश ने उत्तर दिया। संदेशवाहक? किसका? मैं शक्तिशाली चंद्रमा का संदेशवाहक हूं। तुम्हारा क्या काम है? क्या चांद ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? जी हाँ महाराज, लेकिन कृपया मुझसे नाराज न हो। याद रखें कि एक संदेशवाहक को कभी भी उसके द्वारा कही बात के लिए दंडित नहीं करते। वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। बहुत अच्छा, जो कहने के लिए तुम्हें भेजा है वही कहो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हाथी ने कहा। महाराज, छोटे खरगोश ने कहा, चांद का कहना है तुम हाथियों के राजा अपने झुंड को मेरी पवित्र झील पर ले आए हो और उसके पानी को गंदा कर दिया है। तुमने झील के रास्ते में हजारों खरगोश मार डाले। तुम जानते हो कि खरगोश मेरे विशेष संरक्षण में है। सभी जानते हैं कि खरगोशों का राजा मेरे साथ रहता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अब और खरगोशों को मत मारो, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे झुंड के साथ कुछ भयानक हो जाएगा। हाथियों का राजा चौंक गया। उसने छोटे खरगोश की ओर देखा। तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। हमने झील की ओर जाते हुए कई खरगोशों को मार दिया। मैं देखूंगा कि तुम्हें अब और कष्ट ना हो। मैं चंद्रमा से अपने पापों के लिए क्षमा मांगूंगा। कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे साथ अकेले चलिए। खरगोश ने कहा, आइए, मैं आपको चंद्रमा के पास ले चलता हूँ। छोटा खरगोश विशाल हाथी को झील पर ले गया। वहां उन्होंने शांत जल में चंद्रमा को प्रतिबिंबित होते देखा। वहां महाराज, चंद्रमा से मिलिए, छोटे खरगोश ने कहा। मुझे दिव्य चंद्रमा की पूजा करने दो, हाथी ने कहा और अपनी सूंड को पानी में डुबो दिया। पानी में हलचल हुई। चंद्रमा इधर उधर हिलने लगा।
खरगोश ने कहा, अब चंद्रमा पहले से भी अधिक क्रोधित है। क्यों? राजा ने पूछा। मैंने क्या किया? तुमने झील के पवित्र जल को छुआ है, खरगोश ने कहा। हाथी ने अपना सिर झुका दिया। कृपया चंद्रमा से मुझे माफ करने के लिए कहें। हम फिर कभी इस झील के पवित्र जल को नहीं छुएंगे। हम फिर कभी खरगोशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिन्हें चंद्रमा बहुत प्यार करते हैं। और राजा और उसका झुंड चले गए। जल्द ही बारिश हो गई और हाथियों के लिए सब जगह जल उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि एक छोटे से खरगोश ने उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।